हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करते हुए हम हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है, जो सेरोटोनिन है, डोपामिन है, उनके लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी जो खुशी का स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही बढ़िया हो जाए। पूरा का पूरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की जो थॉट्स आती है, जितनी भी थॉट्स आती है, ये जो थॉट्स है, ये थॉट्स क्यों आती है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। ये जो न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, न्यूरल पैटर्न्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का एक नक्शा होता है, जो नक्शा क्या क्रिएट करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। अब ये जो नक्शा है, अगर ये नक्शा आपका नेगेटिव है, मतलब आपके दिमाग के अंदर अगर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ये जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है, जो सीरोटोनिन है और जो डोपामीन है, इनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जैसे इनका लेवल कम होता है तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। जो खुशी है वो हम खुशी महसूस नहीं कर पाते, मतलब जो आनंद है वो आनंद हम महसूस नहीं कर पाते। जो मज़ा हमें मिलना चाहिए वो मज़ा हम महसूस नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर, मतलब कोई भी जैसे छोटा सा भी इवेंट होता है ना, जिसके अंदर सब लोग एकदम नॉर्मल हैं, सब लोग उससे इतना अफेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन मैं जैसे ही उस इवेंट को सुनता हूं, थोड़ा सा भी मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन आता, थोड़ा सा भी नेगेटिव, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा भी नेगेटिव, तो मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली क्या आने लग जाते हैं? बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जो दिमाग के अंदर जो न्यूरल सर्किट्स बने हुए हैं, ये जो न्यूरल सर्किट्स है, बेसिकली ये न्यूरल सर्किट्स क्या है? हमारे नेगेटिव है। इन्हीं नेगेटिव न्यूरल सर्किट्स की वजह से थोड़ा सा ही बस हमें स्टिमुलेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा ही हमें बस एक्टिवेशन चाहिए होता है। जैसे ही वो एक्टिवेशन मिलता है तो हमारे ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ये स्टिमुलेट होते हैं और नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना सर, उस समय जो बरसात होती है नेगेटिव थॉट्स की, उसके कारण फिर मेरी जो खुशी है वो काफूर हो जाती है, खुशी है जो मेरी उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हैप्पीनेस, जो न्यूरोकेमिकल्स का लेवल है, उसका क्या लेवल हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण हम फिर आनंद महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो पैटर्न्स है, अगर नेगेटिव है तो इसकी कहानी ये होती है। अगर ये जो न्यूरल पैटर्न्स है हमारे, अगर ये पॉजिटिव हो, अगर हमारे ब्रेन के जो न्यूरल सर्किट्स बने हुए हैं अगर ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। आप बहुत सारे आपके आसपास लोग होंगे, जैसे कई लोग बताते हैं कि सर, मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूं कि वो बड़ी बड़ी चीजें झेल जाते हैं, उसमें भी वो पॉजिटिव रहते हैं। मतलब उनके जीवन में भी बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, छोटे नहीं बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फिर भी वो उसके अंदर क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, वो उसको झेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या बने हुए होते हैं? पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स बना हुआ है। और ये जो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स है, ये क्या करता है? हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता है। और ये जो पॉजिटिव थॉट्स है, ये हमारे दिमाग के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है, उसके लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जैसे इसका लेवल बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग जो है वो मुक्त है, फ्री है, ये किसी भी चीज़ में नहीं अटक रहा होता, ना पास्ट के किसी इवेंट में, ना फ्यूचर के किसी इवेंट में, ना दिन में किसी बात में अटक रहा होता। बस जो मन है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हमें मिल रही होती है, उन परिस्थितियों के साथ में बस कनेक्टेड होके चल रहा होता है। मतलब फुल आनंद में अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में क्या रहता है? एकदम पूरी तरह से कनेक्टेड रहता है, जब हमारे अंदर क्या हो? पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स हो। तो इन पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स के कारण हमारा जो ये पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम हमारा क्या रहता है? बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अगर हम आनंद की तरफ जाना चाहते हैं,
अगर हम डिसकनेक्टेड से कनेक्टेड की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हम प्रॉब्लम से हेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हम अपने प्रेजेंट के साथ में जुड़े हुए नहीं है, प्रेजेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अगर हम जो हमारी परेशानी है, जो हमारी घबराहट है, जो हमारी बेचैनी है, उससे आनंद की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे जो ये न्यूरोकेमिकल्स का लेवल है, ये न्यूरोकेमिकल्स का लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए इस प्रिंसिपल के अनुसार। तो ये तो हम बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि हमारे अंदर ये जो सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल है, ये क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ये लेवल बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये लेवल कब बढ़ेगा? जब हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस ये किस में कन्वर्ट हो? पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो। अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, सर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज हो जाए, कोई अच्छा हो जाए ना, तो बहुत अच्छा भी फील होता है। वो क्यों फील होता है? क्योंकि उस समय हमारे अंदर क्या क्रिएट हो रहे होते हैं? पॉजिटिव थॉट्स, तो वो हमें अच्छा फील करवाते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो पॉजिटिव जो थॉट्स क्रिएट हुए, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हुआ, तो ये हमें पॉजिटिव फील करवाएगा। लेकिन जैसे कुछ नेगेटिव हुआ, बस सारा गड़बड़। तो हमारा ये जो नेगेटिव जब पॉजिटिव में रिप्लेस होता है, जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये जो नेगेटिव ये पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हमारा नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो है वो किस में कन्वर्ट हो? पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो। जब ये नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होगा, न्यूरल पैटर्न्स मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव न्यूरल सर्किट्स बने हुए हैं, ये जो न्यूरल सर्किट्स है वो किस में कन्वर्ट हो? पॉजिटिव न्यूरल सर्किट्स के अंदर कन्वर्ट हो। तो हम क्या करेंगे? इजी फील करेंगे, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर रहेंगे, हम एंजाइटी से बाहर रहेंगे, हम पैनिक से बाहर रहेंगे, हम ओसीडी से बाहर रहेंगे, हम डिप्रेशन से बाहर रहेंगे। तो ये जो पैटर्न है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये पॉसिबल है क्या कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये पॉसिबल है क्या? सर मैं 1 साल हो गया मुझे नेगेटिव के अंदर चलते चलते, तो क्या मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा? सर मुझे 3 साल हो गए नेगेटिव के अंदर रहते रहते, क्या मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा? सर मुझे 5 साल हो गए नेगेटिव के अंदर रहते रहते, क्या मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा? सर मैं 10 साल हो गए, चाहे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको कितना भी समय क्यों ना हो गया हो इन नेगेटिव पैटर्न्स के साथ में रहते हुए, हम इन नेगेटिव पैटर्न्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन की बहुत ही खूबसूरत पावर इस पूरी प्रकृति ने हमारे ब्रेन को दी है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेगेटिव से पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव आप कितने ही साल रहे हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो ब्रेन है इन नेगेटिव पैटर्न्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता है? पॉजिटिव पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ का जो कन्वर्जन है, जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्षमता है हमारे ब्रेन के अंदर, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। न्यूरो मतलब हमारे न्यूरॉन्स, और प्लास्टिसिटी मतलब जो चेंज होने की जो क्षमता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। हम लो सेरोटोनिन लेवल, मतलब हमारे जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स उनके लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जा सकते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा सकते हैं। हम नेगेटिव पैटर्न से पॉजिटिव पैटर्न्स की तरफ जा सकते हैं। तो कैसे जाएं, किस तरह से ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करने वाली है, इसको समझना। दोस्तों, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स के नए सर्किट्स बनते हैं। तो ये जो नए सर्किट्स हैं, ये नए सर्किट्स किस तरह से बनते हैं? बेसिकली जैसे अगर हमारे पास में 2 न्यूरॉन्स है, हमारे पास में ये 2 न्यूरॉन्स है, तो इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में सर्किट बनने का मतलब क्या होता है? इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होना, एक बंध बनना, एक संबंध बनना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं, जिसको वैज्ञानिक भाषा के अंदर अपन क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। और इस साइनेप्स को बनाने के लिए, अब 2 ईंटों को आप जोड़ रहे हो, तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो साइनेप्स बनता है, इस साइनेप्स को बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है? सीमेंट की तरह होती है, जो 2 न्यूरॉन्स को जोड़ती है। मतलब कोई भी जो न्यूरल सर्किट्स बनता है, उस न्यूरल सर्किट्स के अंदर जो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उन कनेक्शंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सीमेंट मतलब प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स कहां से मिलती है? ये प्रोटीन मिलती है हमें mRNA से।
आपको पता होगा कि हमारे अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आरएनए और डीएनए, उसी में से एक क्लास है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए, जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए कहां से मिलता है, ये एमआरएनए मिलता है जीन के ऊपर। जीन जो होता है, आपको पता होगा कि हमारी जितने भी हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, वो प्राणी जैसा है वो वैसा ही बनेगा। इस बनने की पूरी जो सूचना है, वो पूरी सूचना किन के अंदर स्टोर्ड है, हमारे जो डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर छोटे छोटे जो पैकेट्स है, उन पैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो ये जो जीन्स है, इन जीन के अंदर सारी की सारी सूचनाएं, जैसे इंसान ऐसा है वो ऐसा ही उसका नाक बनेगा, उसका कान बनेगा, उसकी आंख बनेगी, उसके हाथ पांव बनेंगे, उसके जो भी बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, जीन्स में होती है। तो ये जीन क्या करती है, इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अलग अलग प्रकार की जीन्स होती है। ये जो जीन है, ये जीन किसके अंदर होती है, ये जीन होती है सेल के अंदर। हमारी जो कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है हमारे अंदर, सेल के अंदर ये जीन है। तो ये जो जीन है, ये जीन किस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेशन देती है, इसका मैसेज हमारे जीन को मिलता है। अब जो हमारी बॉडी की डिमांड्स होती है, उन डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा जो ये जीन है, ये क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अगर बॉडी के अंदर डिमांड है नए न्यूरल सर्किट्स बनाने की, तो हमारा ये जो जीन है, ये क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर डिमांड नहीं है, तो ये जीन नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, मतलब नए न्यूरल सर्किट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अच्छा, ये जो जीन है, इसको क्या आती है, डिमांड आती है। अच्छा, ये डिमांड कहां से आती है, ये डिमांड आती है हमारे कंक्लूजन से। जो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स हो रही है हमारे ब्रेन के अंदर, बेसिकली हमारे जितना भी एनवायरमेंट है, हमारे इस एनवायरमेंट से हमारे 5 सेंसरी जो ऑर्गन्स है, कौन कौन से 5 सेंसरी ऑर्गन है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी जीभ और हमारी चमड़ी, इससे हमारे ब्रेन के अंदर क्या जा रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, पूरे एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन जाती है। अब ये जो इंफॉर्मेशन जाती है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, ये तो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन, ये जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन इन 5 दरवाजों से हमारे दिमाग में जाती है, और दिमाग इस सूचना का एक मीनिंग क्रिएट करता है, एक मतलब पैदा करता है कि ये जो सूचना है, ये सूचना हमारे लिए फेवरेबल है या हमारे लिए अनफेवरेबल है। रियलिटी में भले ही वो फेवरेबल हो, लेकिन अगर दिमाग ने उसका मीनिंग जो है वो अनफेवरेबल वे में कन्वर्ट किया है, अनफेवरेबल का मतलब कि जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट सही नहीं है, एनवायरमेंट गड़बड़ है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए खराब है, या जो चीजें इंफॉर्मेशन जा रही है, जैसे मान लीजिए कि पाल्पिटेशंस की इंफॉर्मेशन जा रही है, धड़कन बढ़ने की इंफॉर्मेशन जा रही है, और जो दिमाग है वो इसका एक मीनिंग कंक्लूड करता है कि भाई साहब ये तो पाल्पिटेशंस, ये तो हार्ट अटैक का सिम्टम है, तो हार्ट अटैक हो रहा है। तो हमारे अंदर भीतर क्या होता है, ये जो अनफेवरेबल जो पार्ट है, इसका एक रियलिटी क्रिएट होता है। इसका रियलिटी क्रिएट हुआ तो इस रियलिटी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है। अब ये जो रियलिटी क्रिएट हुआ, इस रियलिटी का हमारे भीतर क्या पैदा होता है, फियर पैदा होता है। हमारे अंदर जो डर के इमोशंस है, वो डर के इमोशंस पैदा होते हैं, हमारे अंदर घबराहट होती है, हमारे अंदर बेचैनी होती है, और ये जो घबराहट बेचैनी है, ये हमारे अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। अब ये जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, यही हमारे अंदर क्या पैदा करता है, पैनिक पैदा करता है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, वो जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का हमारा दिमाग क्या मीनिंग पैदा करता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। कोई भी आपके साथ में व्यवहार कर रहा है, उसने व्यवहार जो है वो आपका जो ईगो है, उस ईगो के अकॉर्डिंग किया है या उस ईगो के अकॉर्डिंग नहीं किया। मतलब आपकी जो इच्छा है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर है या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं है। भले ही उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसने अपने हिसाब से किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन दिमाग किस तरह की रियलिटी पैदा करता है, उसके आधार पर आपका बॉडी रेस्पॉन्स करता है, उसके आधार पर आपकी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म जो है, पूरा जो फिजियोलॉजी है, जो न्यूरोलॉजी वाला पार्ट है, सब कुछ रेस्पॉन्ड करता है। तो मान लीजिए कि किसी ने व्यवहार है वो अनएक्सपेक्टेड वे में किया, सही व्यवहार नहीं किया, ये रियलिटी बन रही है। सच में उसने अपने हिसाब से अच्छा व्यवहार किया, उसने कोई व्यवहार में गड़बड़ी नहीं किया। मान लीजिए कि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये दोनों लोग हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। अब ये थॉट क्रिएट हुआ, अब ये एक अनफेवरेबल जो मेरे दिमाग में एक रियलिटी क्रिएट हुई, तो ये अनफेवरेबल रियलिटी मतलब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है।
अब साजिश हो रही है तो साजिश के अंदर व्यक्ति को क्या लगता है, डर लगता है। तो मेरे भीतर क्या होगा, डर लगना शुरू होगा। मेरे अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है, जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है कि बचाओ खुद को, तो यहां से भागो या फिर इन लोगों को किस तरह से इनकी साजिश को खत्म किया जा सकता है उसकी प्लानिंग करो। तो मेरा दिमाग फिर उस थॉट प्रोसेस के अंदर इंगेज हो जाएगा, खुद को बचाने में या फिर इस साजिश को तोड़ने में। तो वहां पे मैं किस में चला जाऊंगा, ओवर थिंकिंग में चला जाऊंगा। भले ही वो दोनों अपने बारे में बात कर रहे हो, अपने किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, उनको मुझसे कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात से पड़ता है कि दिमाग किस तरह की रियलिटी पैदा करता है, दिमाग अपने भीतर किस तरह की कहानी बनाता है। वो जो कहानी है, उसी कहानी के आधार पर हमारा बॉडी क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, बॉडी का रेस्पॉन्स आता है। तो अगर हमारे दिमाग के अंदर ये जो अनफेवरेबल रियलिटी बन रही है, तो ये जो अनफेवरेबल रियलिटी है, ये अनफेवरेबल रियलिटी क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्या बने हुए हैं, नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। तो हमें हमारे दिमाग की ये जो अनफेवरेबल रियलिटी है, यहां पर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को चेंज करने का मौका मिलता है कि हम अपने भीतर की पूरी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको कैसे चेंज करें। जो अनफेवरेबल रियलिटी है, उस अनफेवरेबल रियलिटी को हम क्वेश्चन करना शुरू करें, चैलेंज करना शुरू करें। वहां पर हम सीबीटी का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें कि भाई साहब ये सही है, तो मेरे पास में एविडेंस क्या है इस चीज का, प्रूफ क्या है मेरे पास में। वो दोनों बात कर रहे हैं, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज का प्रूफ क्या है, क्या उन्होंने मुझे आके बोला, क्या उनकी बातचीत को मैंने पुनः सुना, उनके बाद भी किसी ने आके मुझे बोला कि भाई साहब तुम्हारे बारे में ही कोई डिस्कशन हो रहा था, तुम्हारे बारे में कोई साजिश हो रही थी। एविडेंस क्या है हमारे पास में, एविडेंस तो नहीं है। अच्छा, जब तक आप इस चीज को क्वेश्चन नहीं करते, जो आपके दिमाग के अंदर अनफेवरेबल रियलिटी बन रही है, जो आपके दिमाग में काल्पनिक कहानी बन रही है, जब तक आप उस काल्पनिक कहानी को क्वेश्चन नहीं करते, आप उसको चैलेंज नहीं करते, तब तक आप उस काल्पनिक विचार का हिस्सा बने हुए होते हो। मतलब आप उसको रियल समझ रहे होते हो, और जब आप उसको रियल समझ रहे होते हो तो आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। आपका पूरा जेनेटिक मैकेनिज्म जो है, जीन मैकेनिज्म है, वो सारा उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग नेगेटिव पैटर्न्स बना रहा होता है, सब कुछ वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। आप उस रियलिटी के अंदर चल रहे होते हो। लेकिन जैसे ही आप उस रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू करते हो कि भाई साहब एविडेंस क्या, प्रूफ कहां है मेरे पास में इस चीज का कि ये चीज सच है, हार्ट अटैक है तो इस चीज का सच कहां है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, जांचे तो सब कुछ नॉर्मल है, लकवा मार जाएगा, एविडेंस कहां है कि लकवा मार जाएगा, कोई एविडेंस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब चीजें ठीक है। अच्छा, कुछ हो जाएगा, आसपास वालों को कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर मुझे क्यों हो जाएगा। तो हम जब अपने इन थॉट्स को चैलेंज करना स्टार्ट करते हैं, हम इसको डिस्प्यूट करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, फेवरेबल रियलिटी क्रिएट करना शुरू करता है। जब हम इस अनफेवरेबल रियलिटी को चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही आप किसी चीज को क्वेश्चन करते हो, चैलेंज करते हो, आप उस चीज से क्या हो जाते हो, अलग हो जाते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी को, किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हो, अगर आप उस ग्रुप पे प्रश्न चिन्ह लगाते हो, तो ग्रुप वाले वैसे क्या कर देते हैं, आपको अलग कर देते हैं, आप भी क्या हो जाते हो, उस ग्रुप से अलग हो जाते हो। तो अलग होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर प्रश्न पैदा करना होता है कि भाई साहब सही है तो क्यों, ये प्रश्न पूछा जाए क्यों। तो जैसे ही आप क्यों वाला प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हो, एविडेंस मांगना शुरू करते हो, तो आप इस इमेजिनरी रियलिटी से क्या हो जाते हो, हट जाते हो, और आप एक्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हो। और जैसे ही आप एक्चुअल रियलिटी की तरफ बढ़ते हो, आपके दिमाग के अंदर एक्चुअल रियलिटी की इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से कहां जाती है, आपके जीन्स के अंदर जाती है, आपकी सेल्स के अंदर जाती है। सेल्स के अंदर आपका जो जीन है, डीएनए है, जीन्स तक गई, डीएनए तक गई। अब वो जीन्स है वो फेवरेबल प्रोटीन्स क्रिएट करता है, वो जो फेवरेबल प्रोटीन्स है वो क्या बनाती है, नए साइनेप्सिस बनाती है, नए पैटर्न्स बनाती है। और जो पुराने जो नेगेटिव वाले पैटर्न्स है, अब ये जो आपने यहां पर अगर इसको क्वेश्चन नहीं किया ना, अगर आपने इसको चैलेंज नहीं किया, ये जो रियलिटी बन रही है अगर आपने इसको चैलेंज नहीं किया, तो ये जो रियलिटी है ये हमारे नेगेटिव पैटर्न्स को क्या करती रहती है, मजबूत करती रहती है। क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, और वो प्रोटीन क्या कर रहा है, नेगेटिव पैटर्न्स के जाल को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो आप जब इसको चैलेंज करना शुरू कर देते हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे जीन में नहीं जाती, और ये इंफॉर्मेशन जब जीन में नहीं जाती तो इसकी अपोजिट रियल इंफॉर्मेशन जाती है, तो दूसरे तरह के जो जीन्स है वो नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव पैटर्न्स है, उन पॉजिटिव पैटर्न्स का फॉर्मेशन हमारे अंदर धीरे धीरे होने लग जाता है। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स बनना शुरू होता है, तो ये जो पॉजिटिव पैटर्न है ये अब हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को क्या शुरू कर देता है, चैलेंज करना शुरू कर देता है। और जब हर प्रकार की इंफॉर्मेशन चैलेंज होने लग जाती है, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रैक्टिस से, कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ में हमारे दिमाग के भीतर
पॉजिटिव पैटर्न से वो बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये पॉजिटिव पैटर्न बनने लग जाते हैं, मजबूत होने लग जाते हैं और फाइनली ये हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और जब ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स, तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और पॉजिटिव थॉट्स से वो हमारे दिमाग के अंदर क्या करती है, सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे हमें क्या महसूस होता है, आनंद महसूस होता है, मजा महसूस होता है। तो अगर हम हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं, हमारे नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, उससे जो भी ख्याल पैदा हो रहा है, वो ख्याल नेगेटिव है तो क्यों है, ये प्रश्न हमें पूछना शुरू करना पड़ेगा। यही एक प्रश्न हमें पूरी तरह से इन प्रॉब्लम से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। किसी भी सिचुएशन से सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी बार भी ये नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है, इसका एविडेंस क्या है, ये थॉट सही है तो मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है। बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम हमारे पूरे जो नेगेटिव पैटर्न्स उसको किस में शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव पैटर्न्स की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये चीजें सही हो जाती है क्या। दोस्तों, चाहे एंजाइटी हो, पैनिक हो, ओवर थिंकिंग हो, ओसीडी हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, ये चाहे कितने भी क्यों ना हो, जीवन में कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं होता कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम इसको बदल नहीं सकते, हम इसको सही नहीं कर सकते। ये हमेशा सही होने वाली चीज है। बस सही दिशा में अभ्यास चाहिए, सही दिशा में प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम सही डायरेक्शन के अंदर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो हम इससे पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। चाहे कितना भी प्रॉब्लम का वॉल्यूम हो, प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, टोटली हम इससे बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स को हम कैसे पॉजिटिव पैटर्न्स के अंदर कन्वर्ट करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप सीख करके, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उससे पूरी तरह से मुक्त होने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय